बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं सेट्स पे और फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, pairs A B such that A belongs to the set first set A and this B belongs to the second set B। इस तरह से हम पेयर्स बनाते हैं। ऑल पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो इसमें लिस्ट कर देते हैं, तो ये A क्रॉस B आ जाता है। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अभी निकाल के यहाँ बताऊंगा आपको। फिर रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये जो A क्रॉस B है ना, इसका कोई भी सबसेट आप ले लें, सबसेट ले लें, नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट यहाँ होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फिर डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। यानी जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ना, उन सब में से जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है ना, ये जो कॉमन से पहले लिखे हुए ये ए वाले जो हैं, जो सेट ए के एलिमेंट होंगे, जितने भी इसमें आ रहे होंगे हमारे सबसेट में, वो डोमेन कहलाएगी उस रिलेशन की। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उनको रेंज कहते हैं। तो इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। और इसको यूं भी कहते हैं रिलेशन ऑन ए। यानी दो सेट्स ना हो, ए की सेट हो, तो उसका अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, और फिर उसका कोई भी सबसेट हो तो वो रिलेशन होता है ए पे। तो इससे रिलेटेड देखें, प्रॉब्लम करते हैं। फॉर दिस सेट फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। यानी ये वाला केस है कि इसका अपने साथ ही लेना है, डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इस तरह से दिया गया रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेट ए दिया हुआ है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं इसी के साथ। तो ऑल पॉसिबल लेने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहले 1 को 1 के साथ मिलाया, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, ही इस तरह से, कॉमा। फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ पेयर बनाया, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ये आ गए। फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। इसी तरह 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिख दिए। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका? ए का ए के साथ। क्योंकि रिलेशंस इन ए निकालने हैं ना हमने। रिलेशंस इन ए कौन से होते हैं? जो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं। अब हमसे कैसा सबसेट मांगा है उसने? हमसे जो सबसेट मांगा है उसने वो है एक्स, सॉरी ये था एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। यानी इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि जिनके कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं इसके ना, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, जिसके कंपोनेंट्स का जो सम है ना वो 5 हो। तो इनमें से वो वाले तलाश करने हैं। ये 1 और 1 का सम तो 2 होता है, 1 और 2 का 3 होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 और 3 का 4 होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 प्लस 4 इज 5, हाँ ये ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। फिर 2 3 वाला आएगा क्योंकि इसका भी सम 5 है। फिर 3 2 वाला आएगा क्योंकि इनका सम भी 5 है। और फिर 4 1 वाला। तो हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लिख लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, यानी जिनका सम, जिनके कंपोनेंट्स का सम 5 आता है। तो सबसे पहले हमने रिलेशन निकाल दिया। अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। अब फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं? कॉमे से पहले वाले 1 आ रहा है, 2 3 और 4। तो डोमेन और जो R1, इस फंक्शन को ना, इस रिलेशन को मैंने R1 कह दिया। इसकी जो डोमेन है ना वो 1 2 3 4, ये इसकी डोमेन है। और रेंज क्या है? रेंज होता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट। सेकंड एलिमेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? 4 आ रहा है, 3 2 और 1। तो रेंज भी इसकी यही है। आपको मैंने बताया था कि तरतीब से फर्क नहीं पड़ती सेट में। तो इसको 1 2 3 4, यही इसकी रेंज है। तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कह रहा है कि दोज ऑर्डर्ड पेयर्स के जिसके कंपोनेंट्स का सम जो है वो लेस देन 5 हो। तो इसका नाम मैंने R2 रख दिया है। तो अब इनमें से हमने तलाश करने हैं वो वाले ऑर्डर पेयर्स जिनका सम 5 से कम आए। एक ये आएगा 1 1 क्योंकि इसका सम 2 है। फिर 1 2 आएगा, इसका सम 3 है, ये भी लेस देन 5 है। 1 3 आएगा, इसका सम 4 है, वो भी लेस देन 5 है। 1 4 नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसका सम 5 है, हमें लेस देन 5 चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं है, तो 1 4 नहीं आ सकता। फिर 2 1 आएगा, ये क्योंकि इसका सम 3 है। 2 2 आ जाएगा क्योंकि इसका सम 4 है, लेस देन 5 है। फिर 2 3 और 2 4 नहीं आ सकते। फिर 3 1 आएगा क्योंकि इसका सम 4 है।
और इससे आगे वाले जितने भी हैं उनके सम 5 या 5 से बड़े हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो हमने सारे वो वाले पेयर लिख दिए जिनका सम लेस देन 5 था। तो इसकी डोमेन क्या आ रही है, अब डोमेन में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। यानी फर्स्ट एलिमेंट वाले 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है और 3। तो 1 2 और 3 इसकी डोमेन है। और रेंज में क्या क्या आ रहा है, रेंज में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, फिर 1 2 3, 1 2 1। तो टोटल 1 2 और 3 आ रहे हैं रेंज में। तो ये इसकी रेंज है। इस तरह से डोमेन और रेंज निकालते हैं। इसको देख के आपने पार्ट 4 कर लेना। नेक्स्ट देखें फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी कुछ टाइप्स हैं। फंक्शन, लेट a and b be two non-empty sets such that f is a relation from a to b, यानी f एक रिलेशन है a से b तक। रिलेशन क्या होता है अभी हमने पढ़ा कि a क्रॉस b का कोई भी सबसेट होना चाहिए f। दूसरी बात कि डोमेन ऑफ f जो है यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ f जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो सेट a के इक्वल होने चाहिए इस फर्स्ट सेट के। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, यानी कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करे रिलेशन, ऐसे रिलेशन को कहते हैं। देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से। इसको पढ़ते कैसे हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा। फिर टाइप्स क्या होती हैं फंक्शंस की। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। अब रेंज जो है जाहिर है सेट बी में से ही होती है ना, तो टोटल पूरा सेट बी के इक्वल ना आए बल्कि उसका कोई सबसे प्रॉपर सबसेट आए, तो फिर हम क्या कहते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी। ये इन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। और फिर अगर रेंज ऑफ एफ पूरे सेट बी के बराबर आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, या इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर अगर फंक्शन ऐसा हो, इफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कौन सा होता है कि जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना, जो एफ में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उनमें से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे ना हो जिनके सेकंड एलिमेंट सेम हो। और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं फंक्शंस की। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ALP में है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। तो देखें ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का कह रहा है। इफ अ रिलेशन और अ फंक्शन इज गिवन इन टेबुलर फॉर्म, अगर टेबुलर फॉर्म में यानी इस तरह से, टेबुलर फॉर्म क्या होती है ये हमने 2.1 में पढ़ा था। its inverse is obtained by interchanging the components of each ordered pair। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनके कंपोनेंट को उनकी तरतीब बदल देते हैं। फर्स्ट को सेकंड बना देते हैं, सेकंड को फर्स्ट, हर ऑर्डर पेयर की। फिर अगर इफ अ रिलेशन इज गिवन इन सेट बिल्डर नोटेशन, its inverse is obtained by interchanging x and y in the defining equation। तो फिर जो डिफाइनिंग इक्वेशन होती है उसमें x और y को इंटरचेंज, यानी x की जगह y लिख देते हैं और y की जगह x। तो देखिए क्वेश्चन, ये हमें एक रिलेशन दिया गया और इसका नाम मैंने R1 रख दिया है। अब देखिए इसमें हमें सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमने चेक करना है इसको। सबसे पहले तो इन्वर्स निकालते हैं ना। इन्वर्स को देखें, इन्वर्स अगर टेबुलर फॉर्म दिया हो उसका हमने पढ़ा था, तो क्या करना है इसमें हर ऑर्डर पे के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। तो 1 3 को देखें, इसका जब इन्वर्स लिखेंगे, ये तो R1 है ना, R1 का जब इन्वर्स लिखेंगे ना ऐसे इन्वर्स को डिनोट करते हैं। तो 1 3 का 3 1 बना देंगे, 2 5 को 5 2, 3 7 को 7 3, 4 9 को 9 4, 5 11 को 11 5। ये करना था। अब बताना है क्या R1 और R1 इनवर्स फंक्शंस हैं या नहीं है। तो फंक्शंस होने या ना होने के लिए हमें ये सेट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। खासतौर पे ये जो सेट ए है, फर्स्ट वाला सेट, इसमें हमें कुछ नहीं बताया गया। तो अगर इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो फिर हम ये जो दो कंडीशंस है ना, इनमें से ये फर्स्ट वाली तो चेक नहीं कर सकते, ज़ाहिर है ए सेट तो हमें बताया नहीं गया। तो वो हम एज्यूम करते हैं कि यही है फर्स्ट सेट 1 2 3 4 5। तो जो मेन कंडीशन हम चेक करेंगे यहाँ पे वो ये है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यानी कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं R1 में ऐसा हो रहा है।
इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है देखें वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए R1 जो है वो तो फंक्शन है। अब R2 को देखते हैं, सॉरी R1 इनवर्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका 5, इसका 7, इसका 9 और इसका 11। इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा ना R1 में ना R1 इनवर्स में। इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस। ये टेबुलर फॉर्म वाला था ना, ये फर्स्ट वाला। अब देखें अगर सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हो तो फिर क्या करना था, इंटरचेंज करना होता है एक्स और वाई को इन द डिफाइनिंग इक्वेशन। ये डिफाइनिंग इक्वेशन होती है जो रिलेशन को डिफाइन कर रही होती है। इस रिलेशन का नाम मैंने R2 रखा है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा कि जस्ट जहाँ y लिखा था वहाँ x लिख देंगे और जहाँ x लिखा था वहाँ पे y लिख देंगे, तो ये इसका इन्वर्स निकल आया। अब देखें R2 जो है ना, अब इसमें कैसे चेक करना है आपने कि ये रिलेशन है या नहीं। तो आपने ना इसमें ये अगर y पे स्क्वायर आ रहा हो ना, आपको पता है अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a इंटू 1 4a आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट a, यानी x की एक वैल्यू पुट की ना 1, तो y की कितनी वैल्यूज आई, 2, एक प्लस का 2 अंडर रूट a, एक माइनस का 2 अंडर रूट a। तो यानी x की जगह 1 पुट करें तो y की वैल्यू एक अंडर रूट 2 आती है, फिर x की जगह 1 पुट करें तो y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 भी आ रही है। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, x की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो ऐसे रिलेशंस जो हैं जिनमें y पे स्क्वायर आ रहा होगा, आप आसानी से यूँ याद रख लें, वो जो है फंक्शंस नहीं होंगे। तो R2 इज नॉट अ फंक्शन। अब R2 का इनवर्स जो है देखें उसमें y पे स्क्वायर नहीं आ रहा। अब इधर x की आप एक वैल्यू पुट करेंगे तो y का एक ही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है, तो y की वैल्यू आएगी 1/4a, सिंगल वैल्यू आ रही है। अब -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएगी 1/4a। तो देखें x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए y की एक वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो R2 का इन्वर्स जो है ना, ये फंक्शन है, इसमें देखें y पे स्क्वायर नहीं आ रहा। x की एक वैल्यू पुट करें तो y की एक ही वैल्यू आती है। इधर x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो 0 के अलावा कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की दो वैल्यूज़ आती हैं। तो इसलिए ये फंक्शन R2 फंक्शन नहीं है, लेकिन R2 का जो इन्वर्स है वो फंक्शन है। इसी तरह इसका पार्ट 5 है, उसका भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है। वो सेल्फ इन्वर्स है, वो खुद ही अपना इन्वर्स है, तो वो आपने कर लेना है। तो एक्सरसाइज 2.6 के यही क्वेश्चंस थे आपकी एक्सरसाइज में ALP में।